नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किंग एंड पॉन वर्सेस किंग एंड पॉन एंड गेम, जिसमें दोनों पॉन एक दूसरे से ब्लॉक्ड रहते हैं, तो इनके कुछ क्रिटिकल स्क्वायर्स होते हैं। इस एंड गेम को सॉल्व करने के लिए वाइट का क्रिटिकल स्क्वायर होता है 1 2 3 ऑन ईदर साइड, और ब्लैक का क्रिटिकल स्क्वायर होता है 1 2 3 एंड 1 2 3। अब इस एंड गेम को अगर हमें खेलना है तो हमको सॉल्व करने के लिए ये देखना है कि कौन सा प्लेयर पहले है जो कि अपने क्रिटिकल स्क्वायर्स के ऊपर कब्जा करता है। जो भी प्लेयर अपने क्रिटिकल स्क्वायर्स के ऊपर कब्जा कर लेगा तो मान के चलिए कि उसका जो एनिमी पॉन है वो बाई फोर्स उसको गिरा पाएगा। ये हमने पहले वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों ही प्लेयर ने अपने अपने पॉन के जो क्रिटिकल स्क्वायर्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो अब हम इस एंड गेम को कैसे खेलेंगे। देखिए, इस एंड गेम को खेलने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिसमें यह है कि जो भी प्लेयर इस पोजीशन में अपने एनिमी पॉन से डायगनली कांटेक्ट बनाएगा वो ही किंग एनिमी पॉन को गिरा पाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, वाइट की मूव हम यहाँ पे मान के चलते हैं। पहले तो वाइट ने चला, फिर ब्लैक ने चला। अब वाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डायगोनल कांटेक्ट बनाए या डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए। पहले देखते हैं अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है। उसने डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया तो यहाँ पे ब्लैक को अब इसको सेव करना पड़ेगा, तो ब्लैक ने उसे सेव कर लिया। अब वाइट की मूव है। अब वाइट जुगज्वांग में आ गया, मतलब उसके पास कोई भी अच्छी मूव नहीं बची है, और उसको जैसे भी कर ले वो, मान लेते हैं, देखिए यहाँ तो आएगा नहीं, या तो अपने पॉन से दूर जाएगा, क्योंकि किंग ने क्या किया है, ब्लैक किंग ने अपना पॉन सेव भी किया और उनके पॉन पे अटैक भी किया है। तो अगर ये इसको पीछे करेगा तो उसका पॉन चला जाएगा, अगर वो पीछे करेगा तो भी उसका पॉन चला जाएगा। तो इसलिए हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है, मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, फिर ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पे पिछली बार हमने डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया था, इस बार हम डायगोनल कांटेक्ट बनाएंगे। हमने इनके एनिमी पॉन के ब्लैक पॉन के ऊपर अटैक किया। अब इस पॉन को सेव करने के लिए ब्लैक किंग आ गया, अब इसने सेव कर लिया। अब वाइट ने फिर चला चाल। अब ये ज़िगज़ैग में है, अब इसके पास कोई भी अच्छी चाल नहीं जिससे कि अपने पॉन को बचा पाएगा। तो अब मतलब ये पॉन बाई फोर्स गिरेगा। कैसे गिरेगा, मान लेते हैं, चलिए इसको, उसने चला यहाँ पे, ये चला गया पॉन इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक छोटी सी यही वाली पज़ल। लेकिन इस बार हम मान के चलते हैं कि ब्लैक की मूव है, तो ब्लैक ने चला। अब वाइट को भी इस ट्रिक के बारे में पता है, तो वाइट समझ गया कि भाई ये मेरा पॉन तो ये पहले डायगोनल यहाँ से टच कर देगा और मेरा पॉन तो ये मतलब गिरेगा ही गिरेगा। तो क्या है कि इंट्यूशन पहले ही हमें एंड गेम में देखना है कि आगे क्या हो सकता है। अब चूंकि इस एंड गेम के बारे में वाइट को भी पता है, तो उसको पता है कि ब्लैक की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे गेम सेव करना है तो मुझे कुछ दूसरा चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि मैं गेम सेव कर पाऊँ। तो वाइट ने क्या आया, वाइट इसके पास आ गया। अब ब्लैक ने इससे डायगोनल कांटेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे वाइट ने देखा कि भाई ये जो इसका पॉन है, जब ये किंग इसको मारेगा तो ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए खड़े होंगे, इनके पास कोई रिजर्व टेम्पी नहीं है। तो अगर मैं, जब ये इसको मारेगा, अगर मैं अपोजिशन ले पाया तो मैं ये गेम सेव कर लूँगा, किंग एंड पॉन वर्सेस किंग, क्योंकि इसके पास कोई रिजर्व टेम्पी नहीं है और अपोजिशन मेरे पास रहेगा। तो ब्लैक ने चला, अपोजिशन ले लिया, ब्लैक यहाँ आ गया। अब देखिए ये यहाँ नहीं चलेगा, अगर एक किंग यहाँ चलता तो ये इसको मार के अपोजिशन लेता और ये गेम ब्लैक जीत जाता। तो ये वाइट को पता था इस एंड गेम के बारे में, इसलिए वाइट ने क्या चला, यहाँ पे चला। अब जब ये इसको मारेगा किसी भी मूव में, जब तक नहीं मारेगा तब तक वाइट अपोजिशन नहीं लेगा। जैसे ही ये इसको मारेगा वाइट ने अपोजिशन ले लिया। अब जो ये किंग एंड पॉन वर्सेस किंग ओपनिंग है, पॉन ओपनिंग है, ये आपकी ड्रॉ है, बिकॉज अपोजिशन वाइट के पास में है, कोई रिजर्व टेम्पी है नहीं, और इस पॉन के जो की स्क्वायर्स हैं 1 2 3 उनके ऊपर ये किंग इस ब्लैक किंग को आने नहीं देगा। और ये आपकी
जो पोजीशन है वो ड्रॉ हो जाएगी। कैसे ड्रॉ हो जाएगी? अब देखिए, ये जिधर जाएगा, जिस तरफ ये मूव करेगा उसी तरफ ये मूव करेगा। ये इसको आगे लाएगा तो ये इसके सामने चला आएगा। किसी भी कीमत में ये इसको आने नहीं देगा। जब इसको पीछे करना होगा तो ये इसी को पीछे कर देगा। अब ये जब आगे बढ़ेगा, किंग जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये फिर आगे बढ़ जाएगा और इसकी लास्ट जो ड्रॉन होगा वो इस पोजीशन पे ये ड्रॉ हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे किंग पॉन वर्सेस किंग पॉन ओपनिंग को हम खेलेंगे जब दोनों पॉन एक दूसरे से लॉक्ड होते हैं और दोनों किंग अपने अपने क्रिटिकल स्क्वायर्स के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपेशन कर रखा होता है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, जिससे कि आपकी चेस की जानकारी और अच्छी होगी। थैंक यू।